जैसे दिख रहा है देखो। चीज है भैया वो। आजकल ना बहुत पुराने पुराने कुछ ईयरिंग्स है मेरे पास, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। और सच मानो ये सारे ईयरिंग्स ना बहुत साल पुराने हैं। नया मैंने अभी रिसेंटली वृंदावन गई थी तो कुछ ईयरिंग्स लिया था, उससे पहले मैंने ईयरिंग्स बिल्कुल लेती ही नहीं थी। एक ही ईयरिंग्स पहन के रखती थी, बस वही चलता था। तो आजकल नया नया ट्राई कर रही हूँ। बच्चों का चल रहा है एग्ज़ाम से आने के बाद मैंने उनको नाश्ता करवा दिया था और अब गए हैं ये आँखें चेक करवाने के लिए। नंदिनी का तो चश्मा है ऑलरेडी और वो अपनी आंखें चेक करवाएगी कोई मतलब पावर वगैरह चेंज हुआ है कि नहीं। और ध्रुपद का रिसेंटली आंखों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा वो ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि बारिश के टाइम है, इसमें थोड़ा सा ये सारी चीज़ें होती है। तो दोनों का ही आंखें चेक करना है, तो दोनों को लेके हस्बैंड गए हैं। और गोल्डी का तो एज़ यूज़ुअल स्वभाव होता है कि कोई बाहर गए ना तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारे दोनों गए अभी आंखें दिखाने के लिए। और मैं अब चलो कर लेती हूँ घर का कुछ काम। बहुत सारा त्यौहार आने वाले हैं और अगस्त के महीने तो मेरे लिए ऐसा है ना, मेरे बेटे का बर्थडे आता है, गोपाल जी का बर्थडे आते हैं और फिर रक्षाबंधन आता है। मतलब इतने सारे त्यौहार होते हैं ना, और सारे त्यौहार जो है ना बड़े बड़े त्यौहार होते हैं जिसमें काफ़ी सारे तैयारियाँ रहती है। तो उन्हीं सभी का धीरे धीरे करके तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो अगस्त के महीना ऐसा है, मेरे बहन का बेटे का बर्थडे अगस्त में आता है 21 अगस्त को। मेरा देवर का बर्थडे 21 अगस्त को है। मेरे ननद का लड़का है 27 अगस्त का, वो भी अगस्त के है। तो मतलब अगस्त में इतने सारे बर्थडे हैं। मेरे खुद के बेटे का बर्थडे आता है 18 अगस्त को और साथ में गोपाल जी का बर्थडे आते हैं। मतलब बर्थडे ही बर्थडे वाला मंथ हो गया हमारे तो साल में। ये अगस्त वाला जो मंथ है ना, बर्थडे वाला मंथ हो जाता है। तो आज जो है ना, आज हमें जाना था मार्केट, क्योंकि मार्केट से हमें लानी है राखी। राखी इतना जल्दी क्यों लानी है, क्यों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखो हस्बैंड अभी सिर्फ ऑफिस के काम से जो है ना मुंबई जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, तो उसमें से मुंबई भी जाते हैं। जब मुंबई में जाते हैं तो वो अपनी मॉम से और बाकी फैमिली मेम्बर से मिल के आते हैं। और अब जो है ना रेगुलर बेसिस पे वहाँ जाना ना नहीं हो पाता है, क्योंकि मुंबई और देहरादून इतने आसपास तो है नहीं कि हम रोज़ जाए। तो इसके लिए अब दोबारा का प्लान बनेगी पता नहीं। इसके लिए जो राखी हमें भेजनी है वो हस्बैंड अपने साथ लेके जाएंगे। तो हमने इसीलिए राखी खरीदने का फ़ैसला किया कि जाके हम लोग राखी लेके आएंगे और फिर वो राखी जो है ना हम हस्बैंड के हाथ में ही भिजवा देंगे। नंदिनी की तरफ से सारे बच्चों के लिए 4 राखियाँ रहते हैं। 2 बच्चे 2 बच्चे ननद के हैं, 2 बच्चे देवर के हैं। तो 4 बच्चे हो गए, फिर ननद है और मेरी देवरानी है और मैं मम्मी जी है। तो सबके लिए राखियाँ भेजनी होती है, साथ में लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अभी चल रहे हैं बच्चों का एग्ज़ाम। सैटरडे भी एग्ज़ाम था, तो सैटरडे के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े धोने की व्यवस्था कर लिया। खाली संडे टाइम है और कभी कभी ना 2 दिन तक बारिश होती है तो कपड़े बिल्कुल सूखते नहीं है। तो जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आए मैंने उनको नाश्ता करवा दिया था और फिर वो गए बाहर इन द सेंस दोनों को आंखें दिखाने के लिए लेके गए। नंदिनी का पावर ऑलरेडी है, चश्मा है, तो उनका चेक कराना ज़रूरी है। हर 6-7 महीने में, 8 महीने में एक बार चेक करवा लेते हैं वेदर पावर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जब तक ना पावर थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड हो जाए। और ध्रुपद को थोड़ी सी आंखों में दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल से ये फंगल इन्फेक्शन के टाइप का हो सकता है, क्योंकि बारिश में इस तरह का दिक्कतें होती है। तो दोनों का आंखें चेक कराने के लिए लेके गए हैं और तब तक जो है ना मैं अपना खाना बना लिया। और साथ ही में जो स्कूल वाले कपड़े हैं और कुछ और भी कपड़े थे वो सारे कपड़े मैं धो लूँगी, ताकि 2 दिन में जब भी धूप आए इसको अच्छे से सुखा सकते हैं। तो इसी तरह से घर का काम तो मैनेज करना ही है, साथ में दिमाग में ये भी रखना होता है कि कौन सा चीज़ें हमें अभी कर लेनी है, बाद के लिए वेट नहीं कर सकते। तो चलो राखी खरीदेंगे और दोनों आ गए हैं आंखें दिखा के। और नंदिनी के तो पावर स्टेबल है, एक आंख में थोड़ी सी डिफरेंट आया है, लेकिन ध्रुपद का -0.25 यानी बहुत ही कम है, एकदम जस्ट शुरुआत कह सकते हैं, उतनी पावर है। तो शायद डॉक्टर कह रहे हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये पावर दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरह का है।
तो उनको दवाई और आई ड्रॉप्स वगैरह दिया है। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से चेकअप करेंगे, अगर उनको लगेगा तो फिर चश्मा उसका तैयार करना पड़ेगा। और कपड़ा धो के तैयार हो गया है। ये जो 4 कपड़े स्कूल के हैं ये मैंने धूप में दे दिया। इस साइड धूप बहुत अच्छा आता है तो ये जल्दी सूख जाएगा। और मैंने भी अपना खाना खा के चलो अब बाज़ार की तरफ चलते हैं। गोल्डी को बिल्कुल पसंद नहीं है कोई घर से बाहर जाए, वो बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन सच देखा जाए तो उसकी बात कोई नहीं सुनता है। मार्केट जो है घर से ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी मुझे ना अकेले जाना क्यों पसंद नहीं है पता नहीं, मुझे बिल्कुल अकेला जाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बेटी को बहुत बार बोलती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ। हस्बैंड घर में रहते हैं तो वो चलते हैं, लेकिन बेटी तो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं मार्केट जाने के लिए। इनको ना पता नहीं मॉल अच्छा लगता है, ये मॉल में जाएंगे इनको बहुत पसंद आता है, लेकिन जो खुले मार्केट होते हैं ना मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने मतलब किस्म की चीज़ें, इतने अलग अलग दुकानें, इतना चलने का मौका मिलता है। मतलब शायद हम लोगों ने ना ऐसे ही बड़े हुए होंगे ना तो हमें वही चीज़ें अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मॉल नहीं जाती या मुझे पसंद नहीं है, बट मुझे ना ये ओपन वाले जो मार्केट है ना पुराने स्टाइल का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा लगता है ना जो जड़ से जुड़ा हुआ है, अच्छा लगता है। और आज मार्केट का ख़ास बात ये था कि आज एकदम खाली था, पता नहीं क्यों खाली था, मौसम तो अच्छा हो रहा था बट मार्केट एकदम खाली था। इसके वजह से हमारा सारा सामान भी लिया गया, दुकान भी एकदम खाली खाली मिले हैं और बहुत सारा चीज़ें हमने ले लिया है। ये कुछ राखियाँ है, मुझे बहुत पसंद आया, डमरू स्टाइल में है, ब्लू कलर के है और कुछ बहुत सारे राखियाँ थी। इसमें से मुझे लेनी थी कुछ घर के लिए राखी, यानी कि घर पे जो भेजना था आप लोगों को कहा, तो वो सारे राखियाँ मैंने ले लिया है। और यहाँ पे ग्रीन ये वाली जो चुनरी है ना, ये चुनरी भी मैंने लिया है, ये हरियाली तीज के टाइम पे लगेगा। और एक और छोटी चुनरी मैंने माँ पार्वती के लिए लिया हुआ है। बाकी कुछ सामान तो मेरा पहले से ही ऑलरेडी लिया हुआ था। और यहाँ पे ना बहुत सारा सामान होता है, भैया के पास ना बहुत सारे सामान होते हैं। और राखी का तो मतलब राखी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अभी से इतना राखी मिल जाएगा, क्योंकि राखी आने में अभी भी बहुत टाइम है। फिर भी कुछ डिज़ाइंस हमें पसंद आ गया था और पसंद करना ही था, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं थी। तो जो पतले वाले राखियाँ होते हैं ना वही हमने पसंद किया, क्योंकि वो हाथ में पहनना ईजी होता है। और ये कुछ राम नाम हम राखी के टाइम पे दरवाजे के दोनों साइड लगाते हैं, पूजा करते हैं, श्रवण कुमार का पूजा होता है। 3 सारे चीज़ें आगे के ब्लॉग्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें से एक चीज़ ऐसा है जो रेडीमेड मैंने ले लिया है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती है ना, जैसे श्रवण कुमार बनाना या दोनों साइड में स्वास्तिक बनाना, ये हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि हम मतलब अपने जो परंपरा है उसके साथ जुड़े हुए हैं। हर चीज़ खरीद के चिपकाना तो अच्छी बात है, कोई ऐसा देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन अपने हाथों से जो बनाने का खुशी होती है ना, वो कुछ अलग होता है। मार्केट का ये जो पार्ट है इसे हनुमान चौक कहते हैं और इसमें पूजा पाठ का सभी प्रकार का सामान मिल जाती है। जैसे नवरात्र के टाइम पे लाल चुनरी से भरा पड़ा रहता है, और मतलब कोई भी मिट्टी के दिया से शुरू करके पीतल का दिया तक हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होता है। मूर्तियाँ भी यहाँ पे मिल जाती है, मतलब आपका पूजा के रिलेटेड जो भी सामान चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद लेफ़्ट साइड हमने लिया है और यहाँ पे पूरा बर्तनों का दुकान है, काफ़ी दूर तक है, और बीच में कपड़ों का भी दुकानें हैं, काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटी की दुकानें हैं। लेकिन इसमें ना इस एरिया में खास करके बर्तन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एकदम बढ़िया सोने जैसा दिख रहा है, देखो ये चीज है भैया, वो खाली वो नहीं है। अच्छा, इसका धोने का हिसाब है पीताम्बरी पाउडर, और रोज पीताम्बरी की रोज नॉर्मल धो सकते हैं? नॉर्मल मतलब विम सर्फ से साफ नहीं होगा। अच्छा, नींबू, बजरी, रेता वो सब चाहिए होगा? नहीं वो नहीं करना है। नहीं करना नहीं है, वो करना है। विम हाँ। सर्फ नहीं, नींबू खाना नहीं है, नींबू से साफ करना है। नींबू ही साफ करो। खाओ नींबू में क्या दिक्कत है खाने में? मना करते ना खट्टा नहीं चीजें, नहीं, वो होता है तांबे में। खट्टी चीजें मना करते ना इसके ऊपर ना भी। खट्टा तो इसमें खाया जाता है, इसमें दही जमाते हैं बड़े कटोरा लेके। अच्छा, हम तो इतना दिन सुन रहे थे इसमें ना खट्टा नहीं खाते। कटोरा लेके आप दही जमाओ, इतनी बढ़िया दही जमती है। तो
तो ये वाली जो दुकान था, शॉप था, यहाँ पे सारी दुकानें वैसे तो बड़े हैं, ये भी बहुत बड़ा दुकान है। और इसमें देखो सीढ़ी पे, मतलब यहाँ पे सीढ़ी है और ऊपर और भी सामान है। यहाँ पे स्टील से लेकर हर चीज़ अवेलेबल होता है। और कांसा, पीतल का जो देखा ना मैंने, 3 प्रकार का हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। एक तो होता है जो पीछे से थोड़ा सा काला काला रहता है, थाली के पीछे से थोड़ा हल्की क्वालिटी के होते हैं। और इनका प्राइस पर किलो के मतलब 1100-1200 रुपये से लेकर 2500-3 हज़ार तक जा सकते हैं। तो जैसे जैसे किलो का मतलब क्वालिटी होगी ना, उस हिसाब से इनके प्राइस चेंज होता है। तो जैसे ही आप कोई भी थाली को हाथ में लेंगे या कोई भी थाली, दोनों थाली सामने रखेंगे ना, तो आपको दोनों में फ़र्क अपने आप पता चल जाएगा। तो ये थी वो दुकानें मतलब जहाँ से हम लोगों ने लिया है। और आगे चल के ना पीतल का ये सारा सामान मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए और नंदिनी को दिखा रही थी। बर्तन एकदम ऐसा लग रहा था ना जैसे सोने का बना हुआ है। और घर आते ही बच्चों को ज़बरदस्त भूख लग गई थी। इनका ना स्कूल के मतलब एग्ज़ाम टाइम की वजह से खाने पीने का टाइम का थोड़ा सा दिक्कत हो रखा है। आने के बाद ये लोग हैवी खाना खाते हैं, तो दोपहर का खाना स्किप करते हैं और इसकी वजह से 4 बजे तक बहुत भूख लग जाता है। तो अब शायद 4 या 5 कितना बज रहा था पता नहीं, बट उनको भूख लग गई थी। तो मैंने बनाया था ये पोड़ी पाउडर, मैंने घर पर बनाया था, इसी से पराठा बनाया। बहुत अच्छा लगता है इसमें, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल पराठा से ना ज़्यादा अच्छा स्वाद आ जाता है। और मैंने मिर्ची थोड़ी सी कम डाली क्योंकि ध्रुपद नहीं खा पाता है, लेकिन अगर अच्छे से तीखा बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बन गया हमारा पराठा और बच्चों को दे देंगे खाना। हस्बैंड के लिए भी एक बना देती हूँ मैं, वो भी चाय के साथ एक पराठे खा लेंगे। और शाम को लगभग इसी टाइम पे मैं ठाकुर जी के लिए लगाती हूँ भोग। तो दूध का भोग 2 टाइम लगता है, एक बार सुबह एक बार शाम को। और आप लोग कह रहे थे ना कि ठाकुर जी को कुछ ना कुछ भोग लगा दिया करो, तो पता नहीं मेरे बोलने में शायद ऐसा लगा होगा। भोग मैं लगाती हूँ, लेकिन हाँ डेली बेसिस पे जो अन्न भोग होता है वो उसका नियम मैंने नहीं लेके रखा। वो बहुत कठिन नियम होते हैं और नॉर्मली अगर ऐसे नियम कोई लेते हैं ना तो उनके घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए कायदे से। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ जाते जाते सब्सक्राइब तो जरूर ही करके जाइए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।